वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्त आज हम लोग द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर लगाएंगे 1 जो आज से स्टार्ट करेंगे, और वॉल्यूम 3 है जो बिल्कुल नए पैटर्न पर है, दो प्लेटफॉर्म का है। आप देख सकते हैं इसको, बुक को भी एक ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये आपको एग्ज़ाम में पक्का 25 में से आपको 20 अंक जरूर लाएंगे। 20 अंक जरूर लाने के लिए आप इसको पूरी तरह से देखें। इसमें करंट अफेयर, साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके जीएस इसमें संलिग्न है। तो दोस्तों इसका पैटर्न बहुत अच्छा, अगर आप वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका क्वेश्चन कितना अच्छा है। तो हमारी आवाज़ों पर ध्यान न देते हुए आप सेट को लगाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिए और आंसर दीजिए। इसके बारे में हम डिस्कशन भी आपको पूरी तरह से करते चलेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारे अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजाकर शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यानी इसमें सेकंड से स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैथ है, सेकंड में है आपको जीके। तो चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का तार्किक अनुक्रम है? तो इसमें दिया हुआ है डेकामीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर। तो इसको क्रम में आपको क्या करना है कि सजाना है। तो क्रम में इसको कैसे हम सजाएंगे? तो पहले सबसे बड़ा को बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हेक्टोमीटर को फर्स्ट स्थान पर, हेक्टोमीटर। उसके बाद किसको लेंगे? तो डेकामीटर। उसके बाद किसको लेंगे? डेसीमीटर, डेसीमीटर। उसके बाद किसको लेंगे हम लोग? सेंटीमीटर। उसके बाद किसको लेंगे? मिलीमीटर। तो सबसे लास्ट में इसको रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है? गोरखा रेजिमेंट से सेना प्रमुख बने तीसरे अधिकारी जनरल बिपिन रावत थे। उन्हें पहले निम्न में से कौन से सेना प्रमुख बने थे? दोस्तों ये बिपिन रावत पर क्वेश्चन आपको एकदम जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए इसको एक बार जरूर कवर कीजिएगा। तो फील्ड मार्शल सैम मॉर्सन और दलबीर सिंह सुहागा। ए और बी आपका ऑप्शन दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 8 पर। किस राज्य में उत्पादित भालिया गेहूं जीआई टैग प्रदान का निर्यात कन्या श्रीलंका को किया गया? जीआई टैग से आपको एक क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो ये कहाँ निर्यात किया गया? गुजरात। ये गुजरात आपको, ये आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल का विकास किसने किया है? तमन्ना टूल का विकास एनसीईआरटी ने किया है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों? तो 10 की ओर बढ़ेंगे। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो भारत का सबसे गरीब राज्य है आपका बिहार। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको 11 पर चलते हैं। एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को भूल जाता है, जिसके कारण उसका योग कितना आता है? 190 आ जाता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला आपको अगर नहीं पता तो बताते हैं। n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो इसमें लगाइए 20 गुने n प्लस 1 यानी 21/2। आपको आ गया कितना? 210। तो 190 को घटा दीजिए 210 में से, आ गया 20। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में एकदम जरूर पूछे जाएंगे। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है। एक बंदूक से 1000 मीटर पर सेकंड की चाल से एक गोली चलाई जाती है, जिसका जी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। तो बंदूक का निशान कहाँ लगेगा? तो बंदूक का निशान कहाँ लगेगा दोस्तों? तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे? 100/1000 करके इसको डिवाइड करके निकालेंगे 0.1 सेकेंड, इसका समय निकालेंगे। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। एस बराबर क्या होता है? तो यूटी प्लस हाफ GT² होता है। इसको आप पुट कीजिएगा तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। किस दिशा में स्थिति ऊर्जा घटती है? किस दिशा में स्थिति ऊर्जा घटती है? तो जल में वायु के बुलबुले के
ऊपर उठने पर क्या होता है, स्थिति ऊर्जा आपको घट जाता है। वायु के बुलबुले के जल के निचले तल से ऊपर जाने पर क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, जिससे पृष्ठ ऊर्जा का मान घटता है। ठीक है, अगला पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको 18। एक साइकिल गति कर रही है, दोनों पहियों पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया घर्षण बल कैसा होगा। दोनों पहिए पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया घर्षण बल क्या होगा, अगले पहिए पर पीछे की ओर आगे वाला पहिया पीछे ढकेलेगा और पीछे पहिए आगे की ओर आपको धक्का देगा, जिससे साइकिल गति से चलते रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्या कह रहा है, 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला हम लोग लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, तो W बराबर वी क्यू। W बराबर वी क्यू। तो आपको दिया हुआ है वी कितना 10 वोल्ट और क्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। 10 कितना होता है -19 होता है। तो प्लस माइनस होता है, घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 पर। 20 पे चलते हैं। किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु के बिंदु की क्या होगी। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आदर्श और वास्तविक गैस में मुख्य अंतर क्या है। वास्तविक और आदर्श गैस में मुख्यतः अंतर क्या है। तो मुख्यतः अंतर क्या है, तो आपको दाब का अंतर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको आदर्श गैस में क्या होता है, PV = nRT है, PV = nRT होता है। जबकि आपको वास्तविक गैस में क्या होता है, P + VN² A/V² × V - NV बराबर nRT इतना होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 पर। एक प्रकाश की किरण वायु से जब द्रव में जाता है तो अपवर्तनांक के पश्चात 15 डिग्री के कोण पर विचलित हो जाती है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा, √3/2। ऑप्शन नंबर ए आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 पर। चक्रवाती तूफान तुकाते से प्रभावित मछुआरों की 105 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा किस राज्य ने किया है। तो गुजरात ने किया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 30 पर। KP कृष्ण विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो ये अस्थिर पूंजी कंपनी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 31 पर चलते हैं। मेडिकल पाठ्यक्रम में OBC अभ्यर्थियों की आरक्षण को लेकर चर्चा में आए 9वीं अनुसूची में शामिल कानून को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्राप्त हुआ। तो अनुच्छेद 31B। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 32 की ओर। वर्ष 2020 में किस झील की पानी का रंग गुलाबी हो गया था। किस झील के पानी का रंग, तो लोनार झील के पानी का रंग क्या हो गया था, गुलाबी हो गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 38 की ओर। अभिक्रिया Fe + CuSO4 CuFeSO4 में Cu क्या है। तो एक उपचयित है। क्या है, एक उपचयित है। अपचयित है, उपचयित नहीं है, अपचयित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपको 39 पर। रेडियो एक्टिव विखंडन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है केवल अल्फा या बीटा, आपको याद रखना है। 40 चलते हैं। NH3 और BF3 के मध्य होता है कैसा बंधन होता है। तो ये होता है आपको उप सहसंयोजन बंधन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 41। अभिक्रिया CaCO3 में CaO और CO2 चूने की भट्ठी में पूर्णतः की ओर आकर्षित होता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है CO2 लगातार निकलती रहती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 42 बेंजोइक अम्ल में होता है। बेंजोइक अम्ल में क्या होता है? तो आर्गन 15 अल्फा और 4 पाई बंद होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो। 43 चलते हैं। परमाणु क्रमांक 24 वाले एक तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो आर्गन 3d5 4s1 की तरह है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 44। यदि PV तथा R दाब आयतन अनुभार तप तथा गैस नियतांक की प्रदर्शित करते हैं तो आदर्श गैस का घनत्व क्या होगा? घनत्व पूछ रहा है तो घनत्व क्या होगा? PM/RT। फार्मूला पर हम लोग निकालेंगे PV = NRT और PV = M/MRT। इस फार्मूला को हम लोग सोल्व करेंगे तो आ जाएगा PM/RT। अगला क्वेश्चन चलते हैं 51 पर। भारत 51 पर चलते हैं। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में प्रस्तावित है? तो पश्चिम बंगाल में। टायर पार्क पश्चिम बंगाल। 52 यूनिसेफ की पहली एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो हरियाणा को एनीमिया मुक्त का प्रथम स्थान मिल गया। अगला क्वेश्चन 53 सीमा अंतरिम का नाम किस खेल से जुड़ा है? किस नाम से जुड़ा है? तो आपको 53 के आंसर हो जाएगा चक्का फेंक या डिस्क थ्रो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 54 DPT वैक्सीन में P किससे संदर्भित है? P मतलब होता है पेंडुसीट। P मतलब क्या होता है? पेंडुसीट। पूरा इसका क्या होता है? डिप्थीरिया का D से डिप्थीरिया, P से पेंडुसीट और T से टेटनस होता है। BCG का क्या होता है? बेसिक कोलमेट और क्विलिरिन। अगला चलते हैं 60 पर चलते हैं। 60 क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक आवर्त का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 है। इसमें किस आवर्त का समूह ब्लॉक में रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा आपको आवर्त 3rd और ब्लॉक फिर समूह 16 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 61 पर चलते हैं। परमाणु क्रमांकों का कौन सा युग्म S ब्लॉक तत्वों को प्रदर्शित करता है? तो आपको 3 और 12 करता है। 62 पर चलते हैं। जलमग्न जलोदभिदों में निम्न में से क्या रहता है? जलोदभिदों में निम्न में से क्या रहता है? तो वायुवी क्षेत्र रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 63 सबसे बड़ा पुष्प वाला पादप कौन है? तो पूर्ण मूल परजीवी जो है वो सबसे बड़ा पुष्प वाला पादप है। सबसे छोटा अनावृतबीजी जेमिया है और सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु साइकस पौधे का होता है। 64 गर्भ झिल्ली जो यूथीरिया स्थानियों में अपरा बनाने वाली गर्भ झिल्ली है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपरापोषी जरायु। ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन चलते हैं 65 पक्षियों की अस्थियां होती है कैसी? तो खोखली और वायुयुक्त यानी वार्तिक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीन मुख अवस्था अथवा पूर्णतः बना होता है तो DNA का पूर्णतः DNA का बना होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 73 नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? नरेगा की शुरुआत 2006 में हुआ था। नरेगा की शुरुआत कब हुआ था? 2006 में हुआ था।
और नेशनल रूरल इन्फॉर्मेंट गारंटी एक्ट यानी 2005 में इसका आया था, मगर इसका पास हुआ था 2006 में। और युवा वर्ग को 100 दिन का काम मिलना जरूरी है। 74 अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन है? तो अशोक के शिलालेख में प्राकृतिक भाषा में है। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसका निकट है? ये किसके निकट है? तो अम्बाला शहर के निकट है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 76 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यम प्रयास का पृथ्वी से वायु में प्रयास करने वाला प्रक्षेपण है? तो ये आकाश है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। त्रिशूल क्या है? तो त्रिशूल मिसाइल कम दूरी को जमीन से हवा में, त्रिशूल कम दूरी जमीन से लेकर हवा में वार करता है। नाग क्या है? तो नाग सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की नाग एंटी टैंक मिसाइल है। दागो और भूल जाओ प्रणाली पर आधारित है। नाग क्या है? दागो और भूल जाओ प्रणाली पर है, एंटी टैंक मिसाइल है। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रृंखला है। अगला चलते हैं 77। यंगयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है? यंगयाप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन और बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 83 पर। दूध के रूप में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषण क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? तो विटामिन B12। 84 चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प अग्न्याशी रसों को संयोजन के सर्वोचित रूप से दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सनॉल और प्रोकावैक्सी पेंटिडेड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 85 पर। विख्यात कस्तूरी मृग अथवा हंगुल निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कहाँ पाया जाता है? तो वचिगान राष्ट्रीय उद्यान और जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। सर्प किसके प्रति संवेदनशील होता है? तो भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन के द्वारा वो संवेदनशील होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 87। जिन पत्तियों के किनारे पीले दिखाई पड़ते हैं उनमें किसकी कमी होती है? तो उसमें पोटेशियम की कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बायोफाइट्स में क्या शामिल है? बायोफाइट्स में मांस एवं लीवर वट्स शामिल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 89। संगणक यानी साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और तब तक बेल घंटी को बजाइए। और आप बताइए कि कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन और बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण जीके जीएस करंट अफेयर मुख्यतः साइंस का क्वेश्चन। दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा इसका सिलेबस कितना अच्छा है और इससे बाहर एक भी नंबर पूछने वाला नहीं है। इतना ही आपका सिलेबस आएगा क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल से लेके सारा कुछ करंट अफेयर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी कवर हुए हैं। तो इसका सेट 27 सेट है। इसको लगाइए पूरी तरह से जिससे आपको पूरी तरह से कवर हो जाए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।